अपावित्रो पावित्रो वासो वासांगतो विमाय समरेत पुंडरीकांक्षम या पुनात् यत् पुण्यम तत् उदयमस्तु यत् पापम तक्षीतमस्तु। ड्रिंक दूंगा लिप्स ओम आचमन समर्पयामि राघवाय नमो नमः, केशवाय नमो नमः, नारायणाय नमो नमः, महालक्ष्मी कल्याणी सरस्वती नमो दुर्गाय नमः। अंग स्पर्श ओम बाण में आयस्तु नसों में प्राणवस्तु, अक्षरों में चासर वस्तु, कार्यों में श्रोतमस्तु, बाहों में बलमस्तु, हृदय में शांत रस्तु, पूर्वों में ओजो वस्तु, अरिष्टानी मेंगानी तन सर्वा में साथ संतु। स्वावस्पुरी दिया बेटा, हाथ में फूल लो, भगवान को ध्यान करो। प्रार्थना जो भी कोई कार्य होता है, कोई पंडित जी उसकी पूर्ति नहीं करते, कोई इंडिविजुअल नहीं करता, भगवान करते हैं। भगवान से हम याचना करते, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमारे प्रार्थना को स्वीकार करें, अंगीकार करें, और जो हमारी मनोकामना, जिस कामना के लिए हम पधारे हैं, इसकी पूर्ति आपके आशीर्वाद द्वारा। ध्यान करो। ओम पूर्वोक्त गुरु विशेषण विशिष्टायाम मत कश्यप गोत्र हम अमुक नामो हम अपना नाम मन मिलो अद्य ब्रह्मणे द्वितीय प्रादेशिक खेतवारा कल्पे वैवस्तो मनवंतरे विशांत में कलियुगे कलि चरणे करणांतर्गते मैपल रिच नगरे मध्य गौरी तक विराजते सूत्रायणी व दक्षिणा श्रुति समृद्धि फल प्राप्ति अमुक नक्षत्रे अमुक वारी अमुक अमुक योगा अमुक सारणे अमुक शर्मा ही अमुक नाम अहम विनोद सिंह नामो स्वर्गीय पिता श्री आत्मा सद्गति निमित्तं अंत्येष्टि दाह संस्कार क्रिया करिष्यामि, रक्षा करूँ, कल्याण करूँ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणुजा मंगलम पुंडरीकांक्षाय मंगलाय तनुहरि स्वस्तिन इंद्रो बृहस्पतिर्वा स्वस्तिन पूषा विश्ववेदा स्वस्तिस्तारक्षो अरिष्टेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। वाइफ एंड हस्बैंड संगे रहो, खड़ा रहो। कोई भी काम है, अंतिम संस्कार का है, चाहे जो भी हो, एक साथ है, लिखा है, लिखा शादी के समय बतावा गया। कोई भी काम करना एक साथ होकर करना, पितरों के लिए चाहे देवताओं के लिए। बीच वाला चला जीने के लिए आदमी अकेले करे। घी ला ना ना वही तेल ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चो स्वाहा अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य अग्नि ज्योतिरग्नि स्वाहा। हरिओम तत्सत। अगरबत्ती ले आओ। एक बार ओम अग्निर्वत्रो ज्योतिर्वत्रो स्वाहा। हरि ओम वनस्पति रसो भद्रुतो गंधात्यो उत्तमा आर्दे सर्वदेवानां धूपोयं प्रतिगृहताम् इति धूपं धूपं नयादितेतो ओम इदं धूपं धूपं मयादितेतो प्रतिष्ठान। जब पूजा पाठ हो है तो भगवान के यम दिया, इंडिविजुअल कैसे राइट मराद भी की है। पहले भगवान की तरफ से ड्यूटी करो, भगवान की। हरि ओम श्री खंडं चंदं दिव्यम गंधात्यो सुब्रोहरम विलेपनम। आप ओम खूब अच्छे से
माथे ऐसे टीका लगा लो, माथा में ऐसे माथे। ओम इदम चंदनम मयादीत एतो प्रविष्टाम। वेरी गुड। इदम चंदनम मयादीत एतो प्रविष्टाम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। लगा लो भाई ये लगा तो और फूला में लगे इसे थोड़ा छोड़ देते लेकिन करना होता है। हाँ अब पीला एकदम साइड में रख इसको थोड़ा लगे तो बड़ा बड़ा फूल तो बेटा लो। ओम माली काली सुगंधिनी मालत्यादिन से प्रभो मैं हथानी पूजनात् पुष्पाणि प्रतिगृहताम। एक बार इति पुष्पम पुष्पम मयादीत एतौ प्रविष्टाम। फिर और ऐसे नीचे के दिखा देना फूल। ओम श्री खंडं खंडं दिव्यं गंधात् सुब्रोहरं विलेपनं सुश्रेष्ठं चंद्रं प्रतिगृहताम्। इदं चंद्रं मयादीत एतौ प्रविष्टाम। एक और लेके लाइन में रहो। ओम पूर्वोक्त गुरु विशेषण विशिष्टायाम मत कश्यप गोत्र हम अमुक नामो हम अवसल कामना सिद्धतम अहम स्वर्गीय पिता श्री आत्मा सद्गति निमित्तं अंत्येष्टि क्रिया निमित्तं दाह संस्कार क्रिया निमित्तं अंत्येष्टि संस्कार क्रिया करी से तसे रक्षा करूँ कल्याण करूँ शुभ मस्तु बल मस्तु दीर्घाय रस्तु प्रेतत्वृद्धि। आप लोग रो नहीं, बैठो, रो नहीं, कारण हो जाए। ओ प्रेतत्वृद्धि प्रेतात्मा स्वर्गलोक हेति हुए पिंड पूजनाथ प्रथमो खेचर नामो पिंडस्ते हैं को मयादीत एतौ प्रदिष्टाम। भैया जो हाथ में ओ देव। ओम पूर्वोक्त गुरु विशेषण विशिष्टायाम मत कश्यप गोत्र हम अमुक नामो हम अहम स्वर्गीय पिता श्री राम लखन सिंह आत्मा सद्गति निमित्तं अंत्येष्टि क्रिया दाह संस्कार क्रिया करी से हरि ओम इदम भूत नामो पिंडस्ते मयादीत एतौ प्रदिष्टाम। हरि ओम पूर्वोक्त गुरु विशेषण विशिष्टाया मत कश्यप गोत्र हम अमुक नामो हम अवसल कामना सिद्धतम अहम ज्येष्ठ पुत्र विनोद सिंह नामो स्वर्गीय पिता श्री राम लखन सिंह आत्मा सद्गति निमित्तं अंत्येष्टि क्रिया निमित्तं दाह संस्कार क्रिया निमित्तं पिंडदान करिष्यामि। तृतीयो पिंडस्ते साधक नामो पिंडस्ते मयादीत एतौ प्रदिष्टाम। साइड में ओम पूर्वोक्त गुरु विशेषण विशिष्टायाम मत कश्यप गोत्र हम
जरो जरो अहम विनोद सिंह ज्येष्ठ पुत्र स्वर्गीय पिताश्री राम लखन सिंह आत्मा सद्गति निमित्तं दाह संस्कार क्रिया निमित्तं पिंडदान करिष्यामि तस्य रक्षा करू कल्याण करू प्रेतनामो पिंडस्ते मयादीत एतौ प्रदिष्टाम। हरि ओम पूर्वोक्त गुरु विशेषण विशिष्टायाम अत्कश्यप गोत्रोहम अमुक नामोहम अहम विनोद सिंह ज्येष्ठ पुत्र नामो स्वर्गीय पिताश्री राम लखन सिंह आत्मा सद्गति निमित्तं दाह संस्कार क्रिया निमित्तं पिंडदान करिष्ये तस्य रक्षा करू कल्याण करू ओविदम साधक नामो पिंडस्ते चिता नामो पिंडस्ते मयादीत एतौ। గిరిని కొంచెం ఇలా వచ్చి सब है थोड़ा बहुत ज़्यादा बदलना थोड़ा खोचो थोड़ा तब तुम ऐसे जब टच करेगा तब यू उठेगा एक एक ओम पूर्वोक्त गुरु विशेषण विशिष्टायामत कश्यप गोत्र हम अमुक नामो हम कामना सिद्धतम अहम स्वर्गीय पिताश्री राम लखन सिंह आत्मा सद्गति निमित्तं अहम ज्येष्ठ पुत्र विनोद सिंह नामो दाह संस्कार क्रिया निमित्तं अंत्येष्टि क्रिया करिष्यामि तस्य रक्षा करू कल्याण करू। हरिओम बाण में श्रवण मयादीत मुँह में मयादीत एतौ प्रदिष्टाम। अब दूसरा लो दबाओ वैसे उन्हें उन्हें डोंट टच दैट वन। जो है सुनो हमें तक एक यहाँ रखा जाए एक यहाँ रखा जाए नाक में। ओम पूर्वोक्त गुरु विशेषण विशिष्टायामत कश्यप गोत्र हम अमुक नाम ओम कामना सिद्धतम स्वर्गीय पिताश्री राम लखन सिंह आत्मा सद्गति निमित्तं हम अंत्येष्टि क्रिया करिष्ये ओम इदम नसो में श्रवणमयादीत एतौ प्रदिष्टाम। तुम ऐसे करो ऐसे कर तो निकल जाओगे ठीक है राइट। ओम इदम नसों में श्रवण मयादीत बहुत ज़्यादा भी तब बह जाएगी हाथ से नसों में एक और नाक में ऐसे कर गिरा देता। चलो ठीक है अब यहाँ हरिओम इदम अक्षरों में श्रवणमयादीत एतौ प्रदिष्टाम। ओम पूर्वोक्त गुण विशेषण विशिष्टायामत कश्यप गोत्र हम अमुक नाम हम मंगल कामना सिद्धतम स्वर्गीय पिताश्री राम लखन सिंह आत्मा सद्गति निमित्तं हम अंत्येष्टि क्रिया करिष्ये। हरिओम इदम ओम अक्षरों में श्रवण मयादीत एतौ प्रदिष्टाम। अब यहाँ कान में हरिओम इदम काणियों में श्रवण मयादीत एतौ प्रदिष्टाम। इधर वाला यहाँ भीतर भीतर ठीक चला गया। ओम इदम काणियों में श्रवणमयादीत एतौ प्रदिष्टाम। इस साइड कान साइड चला जाए बस। काणियों में श्रवणमयादीत एतौ प्रदिष्टाम। थोड़ा सा टुकड़ा बस एक बस ग्रीन वाला ना छोड़िए बस जो पानी छोड़ दे पानी से छोड़ दे ऐसे ढेर लियो बहुत वहाँ गिरी मुँह बह रही ऐसे लो अपने चूहे लगे चूहे
ओम गंगे च यमुने चैव गोदा मुंह में और जो थोड़ा सा कुछ क्लिनिक्स लेते हो वो मांग ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे संध कावरी जल में शनि सन्निधि करूँ इदम जलदानम जलदानम 3 दफे मयादीत तुम 3 दफे बाकी लोग 1 दफे ओम जलदानम जलदानम मयादीत तव प्ररिष्ताम तुम भी अपना हाथ से कर दो बेटा ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे संध कावरी जल में शनि सन्निधि करूँ इदम जलदानम जलदानम मयादीत तव प्ररिष्ताम बाकी लोग 1 बार करो वाइफ एंड हस्बैंड साथ में रहना 10 बाय 10 नहीं ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे बस ठीक आओ तुम ही अगले खड़ा रहो जा तुम वहीं खड़ा रहो तुम जो कोई फोर्स नहीं है और इसमें ये बात नहीं है लड़की दमाद ये सब बातें नहीं है जल पिया सब कोई माई बाप पाल पोस के बड़ा करीन है लड़की लड़का के बराबर देखी है ये पखंडी बात है लड़की ये नहीं करे वो नहीं करे वो नहीं करे सब कुछ करो बाप के लिए माई के लिए गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे संत कावरी जल में शनि सन्निधि करूँ बस बाबा पानी छोड़ना चाहिए पानी छुए तो पोसने आधा पानी पिया उसके बाद छोड़ हरिओम छोड़ गंगे च गंगे च यमुने चैव गो क्लोज गंगे च यमुने चैव गुड दस गुड गिर गया हम देखा राइट हरिओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे संध कावरी जलदानम जलदानम मयादीत तव प्ररिष्ताम बस बेटा कोई और ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे संध कावरी जल में शनि सन्निधि करो इदम जलदानम जलदानम मयादीत उसे लड़की जो तुम भी अपने हाथ से करो बेटा हरिओम अपन हाथ से छोड़ो पानी गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे संध कावरी जल में शनि सन्निधि करो हरिओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे संध कावरी जल में शनि सन्निधि करो उसके बता दो कैसे करा जाए उसे हाथ से करा दो ये पकड़ो बेटा नो यू डोंट डू दैट नाना के हाथ को मुंह में पानी ड्रिप कर दो हरिओम जाओ 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 ऐसो कैसो वो लड़का कोई बात नहीं वो बच्चा है ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे संध कावरी जल में शनि सन्निधि करूँ राइट गुड बॉय बेटा हाँ राइट एवरीबॉडी डन गुड सब बैठो सभी धर दिया पानी You can put it off now, the music, please. आप सभी का स्वागत है मोचरी में भवन में। आप सभी जानते हैं आपका जो पधारना है प्रार्थना भक्ति के लिए। कोई भी किया संस्कार पूजा पाठ यज्ञ भक्ति द्वारा संपूर्ण होता है, केवल मंत्र द्वारा नहीं।
भगवान को जितना भक्ति हम अर्पण करते हैं उतना ही हमारा कार्य सिद्ध होता है। और जब हम पूजा पाठ में बैठे, संस्कार में बैठे, संस्कार करें तो संसार का जो विषय उसको त्याग कर, शरीर से निकाल कर, मन से दूर करके केवल एक ही बात मध्य नज़र रखना चाहिए कि आप किस लिए बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। इस संस्कार को श्रीमान स्वर्गीय राम लखन सिंह जी के सुपुत्र, ज्येष्ठ पुत्र विनोद सिंह, उनकी धर्मपत्नी, परिवार ही नहीं कर रहे हैं, आप सभी शामिल हैं। आप सभी संस्कार में भाग लेने के लिए पधारे हैं और सभी यही प्रार्थना करेंगे, आपके जो भी थे श्रीमान राम लखन सिंह जी, पिता, ससुर पिता होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, चाहे लड़की का बाप हो, माता हो, या लड़के के माता पिता हों, दोनों को बराबर से देखना चाहिए। ऐसा हमारा धर्म बतलाता है, फर्क बिल्कुल नहीं। पुत्र पुत्री में कोई फर्क नहीं होता कि ये पुत्री, हमारे फिजूल या कहीं लोग कह देते लड़की पराई होती है। अरे भैया, पराई कैसे हो गई? तुम्हारी लड़की, तुमने जन्म दिया, पराई कैसे हो गई? वो तो कभी पराई नहीं होगी। पराया तो कोई नहीं, सभी अपने हैं। बेटी कैसे पराई हो गई? तो प्रेत मंजरी में लिखा हुआ है कि पहला अधिकार है ज्येष्ठ पुत्र का क्रिया करने का। वो नहीं, उसके पुत्र सभी का भाई के पुत्र, ये सभी का लिखा है। अंत में कोई नहीं है, केवल बेटी एक है, वो कर सकती है, दामाद, लिखा है। प्रेत मंजरी जो हमारा अंतिम संस्कार का पोथी है, केवल बेटी है, एक बेटी है, वो कर सकती है, कोई रोक नहीं है। कहते बेटी गोद नहीं धर सकती है हमारे लोग। अरे दुनिया भर के जाकर पैर दंडवत करो, माई बाप का नहीं कर सकती है। और माता पिता का जितना बड़ा आशीर्वाद होता दुनिया में किसी का नहीं। माता पिता लिविंग गॉड है, लिविंग गॉड, जीते जागते परमात्मा के स्वरूप है। उनके आशीर्वाद से बड़ा आशीर्वाद संसार में कहीं नहीं। अपना सर्वस्व खो देते हैं माँ बाप, खुशी आहुति स्वाहा कर देते हैं अपने बच्चों के लिए। वो डिफरेंस नहीं देखते बेटे बेटी में। तो ये जो संस्कार है, इसको बड़े बेटे हैं वो कर रहे हैं, और इस संस्कार करने का बहुत बड़ा फल है। 1000 सत्यनारायण व्रत कथा का फल एक इसमें मिल जाता है। माँ बाप पैदा करते हैं, अपना कोई कर्तव्य नहीं चूकते, वो बिल्कुल नहीं चूकते, 100% प्लस करते। फिर बेटे क्यों चूके, बेटी क्यों चूके, नाती पोते क्यों चूके? ये तो सब उन्हीं के सैनिक हैं, सेना है, आर्मी है। तो पारिवारिक विवरण जो यहाँ पर है, अंत में दिया जाता है। श्रीमान राम लखन सिंह, उनके पुत्र, वे कहाँ पैदा हुए, कैसे विवाह हुआ, कहाँ हुआ, कब आए, ये सब हम बाद में बताएंगे। और अभी कुछ वक्ता हैं, बोलने वाले हैं, उनको हम बुलाएंगे। आप रेडी हैं ना बोलने वाले? आजा बेटी, कौन है आप? नाम बतलाओ तो हम बता दें नाम आपका। आजा बेटी। नाती है कि पोतिन है? पोतिन आ रही बेटी। आओ बेटी आओ। नाम बेटा आपका? वरुणा, वरुणा सिंह। वरुणा सिंह, आपको अपने आजा के प्रति 2 शब्द बतलाएंगी जरूर से। Ram Ram, I'm Verona, and I'd like to say a couple words about my Aja this morning. My grandfather was a big part of my childhood. I got the pleasure to grow up in front of his eyes and get his blessings through every milestone.
It's sad to see him go this early, but at least he's in a better place now, resting up for all his hard work. Rest in peace, Aja. We love you and you will always be in our hearts. और कोई है? कोई कुछ बोलना चाहता है, कहना चाहता है? कोई भी? अगर वो सब कहना चाहे आप तो आप कह सकते हैं। जानते हैं श्रीमान राम लखन सिंह जी को, उनके विषय में? ठीक है। हरिओम। इस दुनिया में जिसने जन्म लिया, इस दुनिया में जिसने जन्म लिया, वह निश्चय एक दिन मरता है। जो फरता है वह झरता है, जो बरता है वह बुझता है। मानो तो क्या इंद्रादिक भी, मानो तो क्या इंद्रादिक भी सदा नहीं रह पाते हैं। कर्मानुसार इस दुनिया से सब प्राणी जाते आते हैं। हरि ओम। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय दीताय नागाननाय श्रुति विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथाय नमो नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शवा धात्रा स्वाहा सुधा नमस्तुते। हरि ओम। शुक्लांबर धरम विष्णु शशि वर्ण चतुर्भुजम प्रश्नम वदनं ध्यायते सर्वविघ्नोधा प्रशांते। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसरीक्षं मेघवर्णं शुभांगनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी वृद्धानिभंग्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। हमें क्लिनिक ला दो। ओम अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। अच्युतानंत हे माधवा दोदजा द्वारिका नायका द्रौपदी रक्षका। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय बंधुओं, शोकातुर पारिवारिक जन और दूर दूर देश से जो पारिवारिक जन और इस क्रिया को कार्यक्रम को देख रहे हैं, सबका स्वागत है। ये मृत्यु लोक है, अमर लोक नहीं है और नाम का प्रभाव है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। हम जैसे पैदा होते हैं उस दम से मरते दम तक मृत्यु के ही तरफ दौड़ते हैं। ये दौड़ हमारा कभी कम नहीं होता, बराबर जारी रहता है। सोते जागते खाते पीते उठते बैठते समय के घोड़े पर हम बैठे हैं। इसलिए बतलाया गया, लिए जाओ रे प्रभु का नाम थोड़ा 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 दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। उस घोड़े पर हम बैठे, समय के घोड़े पर किसी को जल्दी पटक देता है, किसी को थोड़ी देर बाद पटकता है, किसी को बहुत देर बाद, लेकिन पटकता सभी को। तो इस संसार में हम क्यों आए? 84 लाख योनि, इन बातों पर ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए। और ये बातें हमारे वेद शास्त्रों में वर्णित हैं। 84 लाख योनि, 8,400,000 डिफरेंट स्पीसीज, जिसमें से ह्यूमन बीइंग एक है, 1। ज्ञान सभी में है। ऐसा कभी नहीं सोचता है लोग इनमें ज्ञान नहीं, कुत्ते में, बिल्ली में, चिड़िया में, अरे तो बड़े ज्ञान है इनमें। अपना घर बनाते क्या उनमें ज्ञान नहीं है? घोंसला बनाते क्या हम उस घोंसले को बना सकते हैं? कोई आर्किटेक्ट मधुमक्खी या बर्रे के जो छतरी होता है उसको ड्रॉ कर सकता है? हम लोग तो अपना घर बनाने के लिए हमको स्टडी करना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है,
तब आर्किटेक्ट हम बनते हैं, तब घर का प्लान बनाते हैं, तब घर बनता है, और उसमें भी मिस्टेक। लेकिन ये जीव, जितने जीव हैं, चींटी अपना घर बनाती है, उसका ड्रॉ नहीं करती, ड्राइंग नहीं करती। इनमें कितना बड़ा ज्ञान है, हर जीव में ज्ञान है। अब बाल बच्चे पैदा करते हैं, उनका लालन पालन करते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग। तो 8,400,000 डिफरेंट स्पीसीज में ह्यूमन बीइंग वन है। ज्ञान सभी में है, लेकिन ज्ञानी नहीं है वो। मनुष्य ज्ञानी है, लेकिन सब मनुष्य ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी वो है जिसमें ज्ञान है, और ज्ञान ये सब धन है, इसको कलेक्ट किया जाता है, और ये धन हमारे धर्मशास्त्रों में है। इस ज्ञान को हम अपने दिमागी तिजोरी वॉलेट में भरते हैं। ज्ञानी ही समझता है संसार में क्यों आया, उसके आने का कारण क्या है। इसे हम फेंक नहीं दिए गए संसार में। भगवान किसी कारण से हमको संसार में भेजा, वो कारण ढूंढना चाहिए। ये भवसागर पार करने के लिए हम आए हैं। बहुत बड़ा सागर है भवसागर। 4 देवता, 1 देवी हमको ये जहाज दिए हैं शरीर। अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता, आकाश देवता, और एक देवी धरती माता। वो लोग ये शरीर के रूप में एक जहाज दिए हैं जिसमें हम सवार हैं, आत्मा। हम कभी मरते नहीं। ये नहीं सोच लेना कि राम लक्ष्मण सिंह जी मर गए, ना 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 ना, वो मरे नहीं, शरीर को त्यागे हैं। हम अमर हैं, हम हमेशा हैं, एवरलास्टिंग हैं। जब से ईश्वर है तब से हम हैं, और रहेंगे जब तक परमात्मा रहेगा। और सबसे बड़ा रिश्ता नाता आत्मा और परमात्मा का है, जो अटूट है। सांसारिक रिश्ता तो तब रहा जब ये शरीर मिला, और जब शरीर चला गया रिश्ता गया। लेकिन भगवान का रिश्ता हमारा इस शरीर को प्राप्त करने से पहले था, अभी है, इस शरीर के ना रहने पर रहेगा। कोई लोग कहते हैं जो जहाँ से आया था वहीं चला गया। कोई कहीं से नहीं आया, ना कोई कहीं जाएगा। हम भगवान में थे, अभी भगवान में हैं, और भगवान में रह जाएंगे। तो आया गया कहाँ? तो आत्मा मरती नहीं, हम मरते नहीं, जो हम आत्मा हैं। केवल हम अपना वस्त्र रद्दो बदल करते हैं। जैसे वस्त्र पुराना हो जाता है, शरीर पर शोभा नहीं देता, फट जाता है, मैला हो गया, हम उतार देते हैं, दूसरा वस्त्र धारण करते हैं। आत्मा भी जब शरीर उसके योग्य नहीं रह जाती, तो शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। कृष्ण भगवान इस विषय पर अर्जुन को समझा रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं। अर्जुन कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र बैटलफील्ड था। ये मिलियंस ऑफ ईयर्स की बात है, वो बात भूल जाओ। कुरुक्षेत्र में हम हैं, आप, हम सब। ये धरती कुरुक्षेत्र है। हम युद्ध कर रहे हैं, जैसे अर्जुन युद्ध को गया था। अर्जुन, पांडव जीते थे क्योंकि भगवान उनके साथ ही रहे, और ईश्वर जिसके साथ होता उसकी हार नहीं होती। इस युग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। प्रभु की निंदा करने वाला धरती में धस जाएगा। कौरव परमात्मा के निंदक रहे, खत्म हो गए। पांडव भगवान के निंदक नहीं रहे, भगवान का साथी बनाए, और उनको एक खरोच नहीं आया। जहाँ लाखों करोड़ों लोग गिरे, मर गए, और जो मेन टारगेट रहे उनको एक खरोच नहीं आया, स्क्रैच नहीं आया। तो जो संसार का कुरुक्षेत्र है, बैटलफील्ड है दुनिया, इसमें हम युद्ध कर रहे हैं। वो कई प्रकार का होता, केवल बम गिराने से, शॉर्ट फाइट से नहीं होता है। हम गुड एंड बैड से युद्ध कर रहे हैं। बैड हमको बुराई अपने तरफ खींचता है, लेकिन हमको जीतना है बुराई से। बुराई से जीत कर सत्य मार्ग पर रहना है। और वही रहता जो ईश्वर को अपना साथी बनाता है कि भगवान अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरे जीवन के नैया के खेवैया बन जा तू कन्हैया। और जब भगवान तुम्हारे जीवन के नैया के खेवैया बनेंगे, तभी आपको मोक्ष द्वार पर पहुंचाएंगे। यहाँ पर भगवान कहते हैं
ज्ञानिष्ठ कहते हैं यह आत्मा जन्म रहित है, इस आत्मा के जन्म नहीं होता, जवानी नहीं आती, बुढ़ापा नहीं आता, मृत्यु नहीं होती, वो हम हैं। और नित्य है, ऑलवेज एवरलास्टिंग, सदा एक रस, ना छोटा ना बड़ा, एक साइज उसका हमेशा, सनातन और पुरातन है, सबसे पुरानी चीज आत्मा है। शरीर के नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं होता। देखो शरीर तो नाश हो गया, अभी राख हो जाएगा। 5 तत्व हम लोग सनातन धर्म में फूकते हैं, क्यों? इसका रीज़न है, मिट्टी नहीं देते हैं। जो 5 एलिमेंट से शरीर बना उसको वापस करते हैं, जब जलाते हैं तो आग अपना भाग ले जाता है, धुआं जाता है आकाश में, विंड और आकाश ले गए, 3 चला जाता है जब हम फूकते हैं, अग्नि, आकाश और विंड, वायु। 2 बचे रहते हैं, जल का और धरती का, तो हम ले जाते हैं नदी में और प्रवाहित करते हैं। तो जल फिर मिट्टी का, उनको वापस दे देते हैं, जिनका भाग है उनको वापस दिए। और यही प्रार्थना करते हैं कि हे देवी देवताओं, आपने बड़ा सुंदर शरीर पिताजी को, आजा नाना जो भी थे, श्रीमान राम लखन सिंह जी, उनको बड़ा सुंदर शरीर दिए थे। अगर दूसरे किसी योनि में आए तो फिर अच्छा सुंदर शरीर प्रदान करके और जीव की रक्षा करे। तो आत्मा का नाश नहीं होता। जो इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा, अधिकारी समझता है, तो वही ज्ञानी समझता है कि वो क्या है, क्यों है, संसार में किस लिए आने का कारण है, रीज़न। उस रीज़न का को खोजना चाहिए, ढूंढ करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, वेदों में, शास्त्रों में, रामायण गीता, कि हम क्यों आए। हम भगवान के नौकर हैं, वो हमारा मालिक है। हम जब इस दुनिया में आए, इससे पहले ना जाने कितने योनि में रहे, घोड़ा, गधा, बैल, बिल्ली, कुत्ते, सबसे निकलते निकलते 8,400,000 डिफरेंट स्पीसीज। अब जब ह्यूमन बीइंग का शरीर मिला तो इसमें चूकना नहीं चाहिए। इस शरीर द्वारा ही प्राणी अपना उद्धार करता, दूसरा कोई योनि अपना उद्धार नहीं कर पाता। वो ज्ञानी नहीं है, ज्ञान है, बताया ना। मनुष्य अपना उद्धार कर सकता, अपना उद्धार केवल तब कर सकता जब सत्य कर्म करता, सत्य मार्ग पर चलता, ईश्वरी मार्ग पर। जो सत्य मार्ग पर चलता है उस अंत में सत्यलोक को जाता है और स्वर्गलोक की प्राप्ति करता है, जीवन मृत्यु के बंधन से अपने आप को मुक्त कर देता है, फिर इस शरीर संसार में नहीं आता। एक जेल खाना है, सुंदर कर्म करने वाला फिर जेल में नहीं लौटता। यहाँ पर कोई भी हैप्पी नहीं है। नानक दुखिया सब संसार, सुखी वही जिन राम आधार। कोई भी हैप्पी नहीं, चाहे राजा हो, रंग हो, फकीर हो। या तो शरीर से दुखी होता है आदमी, या चिंता से ग्रस्त होता है, किसी न किसी प्रकार के शरीर में रोग आ जाते हैं। बहुत से पैसे हैं लेकिन पैसा किसी को अंत समय काम नहीं आता। धन जो है सबसे बड़ा धन संसार का, पैसा को नहीं कहा गया। पैसा तो डिवीज़न करता, महाभारत हो गया था। जो चीज़ डिवीज़न करता वो धन नहीं। धन कहते हैं ज्ञान को, विद्या और भक्ति को, ईश्वरी धन। इस धन से जो धनवान है वही ईश्वर की प्राप्ति करता, सतलोक की प्राप्ति करता है। तो संसार में पैसे कमाओ, ठीक है, घर गृहस्थी चलाओ, लेकिन जो सबसे बड़ा धन है ज्ञान, विद्या, भक्ति, धन, इसको कलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि यही आदमी लेकर साथ जाता, बाकी संसार में सब कुछ छोड़ जाता है। अरे अपने शरीर को कोई नहीं ले जा सकता साथ, तो इस शरीर से एकत्र की हुई वस्तु को कैसे ले जा सकता है। शुभ कर्म ही उसके साथ जाता है। तो शुभ कर्म ही भक्ति है। राम नाम का माला जपना भक्ति नहीं है। जाकर आरती भगवान का ऐसे उतार ले, सोचे हम भक्ति कर लिया, वो भक्ति नहीं है। एनीथिंग गुड यू डू इज वर्शिप। कोई भी शुभ कर्म करोगे वही भक्ति है, और अशुभ कर्म करोगे वो पाप है। 2 ही रास्ता है और 2 ही धर्म है, 3, 4, 5, 6 धर्म नहीं है। ये जो दुनिया में बनाया है कि सनातन धर्म है, ये है, वो है, वो है, ये बिलीव है, ये धर्म नहीं है। परमात्मा बनाया, ये मनुष्य के बनाए हुए हैं। मनुष्य धर्म नहीं बनाता, मनुष्य अधर्म बना देता है। भगवान धर्म बनाए और वो है सत्य मार्ग, सच्चाई।
सच्चाई ही तुम्हारा धर्म है। जब तक सच्चाई है तुम्हारे में, आप धर्मात्मा हैं। जिस दिन सत्य गया, असत्य भर गया, उस दिन आप पापात्मा हो गए, और पापात्मा का उद्धार नहीं होता। भगवान हमको जगा रहे हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो। कौन सोया कौन जागा है? जो रात को हम सोते ना, वो तो जागेंगे ही सुबह। लेकिन कोई बहुत से ऐसे नींद है, निंद्रा हैं जो कभी खुलते नहीं। सोया वो है जो ज्ञान से सोया है, सोया वो है जो भक्ति से सोया है, और जागा कौन है? जो ज्ञान से जागा है, जो भक्ति से जगाया, अपने भक्ति को जगाया है। और जागा व्यक्ति अपना भला करता है। तो अपने आप से पूछना चाहिए हमारे आने का कारण क्या? अपना उद्धार के लिए। तो वही कर्म करेगी जो जिससे हमारा उद्धार हो। अभी जब शुरू किए 92 में आयस्तु। भगवान हमारे शरीर के कितने धर्म हैं? मुख का धर्म, हाथ का धर्म, आँख का धर्म, कान का धर्म, पूरे शरीर का क्या धर्म है? किस लिए हाथ मिले हमको? है? क्यों मिले हाथ? जिस कारण मिले, क्या उस कार्य की पूर्ति हम कर रहे हैं इन हाथों से? जिसलिए आँख मिले, क्या हम आँखों को सच्ची तरह से यूज़ कर रहे हैं? क्या हमारे आँख धर्मात्मा है या पापात्मा है? जो आँख क्रूअल्टी से देखते हैं वो पाप कर रहे हैं। जो आँख प्यार से देखते हैं वही आँख धर्मात्मा। जो मुख वो वाणी बोलते हैं जिससे उनका भला, सुनने वाले का भला, सारे जगत का भला, वही मुख अपना धर्म समझता है। जो कान वो बात सुनते हैं केवल जिससे अपना भला होता है, वही कान धर्मात्मा होता है। वो पैर धर्मात्मा है जो हमको अच्छे स्थान को ले जाते हैं, रॉन्ग प्लेस को नहीं ले जाते, क्योंकि रॉन्ग प्लेस का रिजल्ट रॉन्ग होता है, राइट प्लेस का रिजल्ट राइट। राइट प्लेस का रिजल्ट कभी रॉन्ग नहीं होगा, रॉन्ग प्लेस का रिजल्ट, रॉन्ग काम का रिजल्ट कभी राइट नहीं होगा। यही भगवान बतलाते हैं। इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अविकारी जो समझता है वह किसको मारता है? कोई किसी को न मारता, न कोई किसी के हाथों मरता है। आदमी का समय आता है वो खुद जाता है बिना किसी के मारे। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है, पुराना कपड़ा फेंक कर और नया कपड़ा पहनता है, तात्पर्य है कि जैसे पुराने वस्त्र को त्यागने से कुछ कष्ट नहीं होता, जब पुराना नया कपड़ा है उसमें थोड़ा सा गर्दा लग जाता है, हम क्लीन कर देते हैं, खूब हिफाजत से रखते हैं, हमारा कपड़ा मैला ना हो, शोभा देता हमारे शरीर को, शोभायमान करता है। लेकिन जब वही कपड़ा पुराना हो जाता तो हम उसको फेंकते, हमको दुख नहीं होता। इसी प्रकार जब ये शरीर आत्मा के योग नहीं रह जाता, काबिल नहीं रह जाता, तो आत्मा इसको त्यागती है, उसको बिल्कुल सोच नहीं होता, फेंक देती है, त्याग देती है। तो जो जिस शरीर में आत्मा रहती, हम रहते हैं 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ईयर्स, और इस शरीर से जब आत्मा जाती है तो बिल्कुल वो सोच करती नहीं जिस शरीर में वो थी, तो बाकी हम क्यों सोच करें? हाँ, सोच तब करो जब कोई मरे नहीं है, 120, 130, 140 ईयर्स का हो गया, भगवान अरे इसको ले जाओ, तब रो। लेकिन जो आदमी दुनिया में आया, दुनिया की नीति जो मर्यादा है उसके अंतर्गत संसार में रहकर शादी विवाह करके बाल बच्चों को पैदा करके उनको यथा योग बनाया, पढ़ाया, लिखाया, खिलाया, पिलाया, है? उनके चले जाने पर सोच नहीं करना चाहिए, उन जैसा बनो। ये हमेशा सोचो कि हमारे पिताजी जो रास्ता दिखला गए, माँ जो रास्ता दिखला गई, जो सुंदर सुंदर बातें उन्होंने हमारे कल्याण के लिए कहे, उसको हम फॉलो अप करें, जिससे उस आत्मा को सुख मिले। तो बताते हैं कि वैसे ही देह के त्यागने से कुछ कष्ट नहीं होता, इस आत्मा को सांस भेद नहीं सकता, शरीर को छुरी, बंदूक चिथिर बितिर कर सकता है, काट सकता है, टुकड़े टुकड़े कर सकता है, लेकिन संसार में कोई ऐसा अस्त्र नहीं बना जो आत्मा को टुकड़ा कर दे। जल इसे भिगो नहीं सकती और पवन इसे सुखा नहीं सकता, सांस इसे काट नहीं सकता, क्योंकि यह नित्य है, ऑलवेज सर्वव्यापक है, सभी जगह पर है, स्थिर, अचल और शाश्वत है। हे अर्जुन, यह आत्मा इंद्रिय से परे है। जैसे ये उंगली
हमारे शरीर में जुटे हुए हैं, हाथ हमारे बॉडी में जुटा हुआ है, लगा हुआ है, अटैच्ड है, अलग नहीं है। वैसे आत्मा नहीं, आत्मा इस शरीर में अटैच नहीं है, अलग स्थान रखती है। जैसे घर में हम हैं, घर में अटैच नहीं है, घर से निकल जाते हैं फिर जाते हैं घर में। ये आत्मा का घर है शरीर, एक स्थान पर बैठा हुआ है और शरीर से इसका कोई लेन देन नहीं। केवल शरीर इसलिए प्राप्त है कि शरीर द्वारा हम अपने आत्मा का उद्धार करें। लेकिन संसार में आकर प्राणी क्या मुग्ध हो जाता है, भूल जाता है किस कारण हम आए, और शरीर के लिए करना शुरू कर देता है, शरीर को एंटरटेन करना शुरू कर देता है। शरीर बोलता है हमको ले चलो नाइट क्लब, वहाँ जाकर बैठा जाता है, उससे आत्मा का भला नहीं होता। मन कहता है कि हमको ले चलो नाच गाने में बैठा दो, कव्वाली हो रहा वहाँ बैठा दो, वहाँ जाकर, उससे वहाँ आत्मा का भला नहीं होता है। साधु संत इस शरीर को ले जाकर वन में बैठाते रहे, तू मेरा नौकर है, और नौकर का काम है मालिक के लिए काम करना। तू मेरे लिए भक्ति कर, पूजा पाठ कर, परिश्रम कर, जिससे मेरा उद्धार हो। हजारों वर्षों तक इस शरीर को ले जाकर वन में बैठा कर भक्ति करे और अपना उद्धार करते रहे। तो शरीर क्यों प्राप्त है, इस पर गौर करना चाहिए। शरीर से वही काम करना चाहिए। तो भगवान जिस कारण भेजे कि जा मेरे संसार का भला कर। भगवान का एक बगीचा है दुनिया, जो परमात्मा के इस बगीचे को प्यार के जल से सींचता है, फ्लोरिश करता है। भगवान उसके जीवन को सींचते हैं, और जिसको भगवान सींचते हैं उसी का जीवन महकता है, फ्लोरिश होता है, खिलता है। तो परमात्मा सर्वव्यापक हमारे हर कार्य को देखता है, हर बातों को सुनता है। वो मन बसिया है, मन में हम क्या सोचते हो सुनता है, समझता है। तो क्लेवा रहना चाहिए, हर व्यक्ति को क्लेवा होना चाहिए। क्लेवा व्यक्ति रॉन्ग काम नहीं करता, रॉन्ग काम मूर्ख करता है। हनुमान जी को देखो, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्वान रहे, ज्ञानी रहे, चतुर, क्लेवा रहे। एक मिस्टेक जीवन में नहीं किए थे, राम काज करुए को आतुर। जिस कारण भगवान संसार में उन्हें भेजे वही किए, दूसरा काम नहीं। और हमको भी यही उदाहरण लेना चाहिए कि जिस कारण भगवान संसार में हमको भेजे वही हम करें, दूसरा काम नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कार्य नहीं करें जिससे ईश्वर को हम नाराज करें। खुश करना ही भक्ति है परमात्मा का। समय क्या भैया? है अर्जुन, जिसने जन्म लिया है वह अवश्य ही संसार से को छोड़कर जाएगा, और जो इस संसार को छोड़कर जाता है वो फिर जन्म लेता है। इससे उपाय रहित बातों से के लिए तुम्हारा सोच करना व्यर्थ है। जो जिन बातों में कोई कारण नहीं, कोई रीज़न नहीं है, उन बातों को सोच कर रोना धोना कोई मतलब नहीं निकलता। तो जो व्यर्थ की बातें हैं उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और जो तू भूत प्राणी का चिंता करता है, मनुष्य आदि प्राणी जन्म लेने से पहले दिखाई नहीं देते। कोई भी प्राणी, हम आप या कोई श्रीमान राम लखन सिंह जी जब तक जन्म नहीं लिए वो शेप दुनिया में था ही नहीं। जब हम संसार में आए तो ये हमारा शरीर बना, और जब दुनिया को छोड़ेंगे हम, इसके बाद ये शरीर, ये शेप फिर दिखने को नहीं मिलेगा। ना पहले था ना आगे होगा, एक बार ही वो आकार मिलता है। तो केवल जन्म और मरण के बीच में वाली मध्यावस्था में दिख पड़ते हैं। जीवन और मृत्यु के बीच में हमारा ये जो कार्यक्रम है चलता है। लोग हमको देखते हैं और शक्ल से पहचान आती है। और जिस दिन हम संसार से गए, शरीर को छोड़े, ये आकार का अंत हो जाता है। तो अब सोच करने की बात ही क्या है? भगवान के नीति और मर्यादा के विद इन गाइडलाइन ये काम हुआ। जीवन हुआ, मृत्यु हो गया। ऐसा होता आया, हो रहा है, होता रहेगा। इन बातों पर चिंता नहीं करनी चाहिए। जो अभी हमको करनी है उस पर फोकस करना चाहिए। व्यर्थ का काम बिल्कुल नहीं है, भगवान हमको बताते हैं।
रोना व्यर्थ है। रोने से आत्मा का उद्धार नहीं होता, भला नहीं होता और हानि होता है। पुत्री है, पुत्र है, नाती पोते हैं, पतोहे हैं, उनको एक बात फोकस करना है, कैसे अपने आजा का, नाना का, पिता का, ससुर का क्या करें हम कि उनकी आत्मा का भला हो, और वही करें जिससे उनकी आत्मा का भला हो सके। तो प्यारे बंधुओं, ये भगवान कृष्ण भगवान का ज्ञान उन्होंने अर्जुन को समझाया, बतलाया। अर्जुन को क्या, हमारे आपके लिए ये ज्ञान वो दे गए। तो जैसा हमने कहा कि श्रीमान राम लखन जी स्वर्गीय, जिनके संस्कार के लिए हम पधारे हैं, इनका जन्म नसरमांगा बुआ लंबासा में जून 1 तारीख 1954 को हुआ और इनका विवाह 1972 में बूदी नसोरी के श्रीमान श्री किशुन उर्फ बंद्रा, ये ड्राइवर रहे, इन्हें हम अच्छी तरह जानते हैं, हमारे एरिया में ड्राइविंग करते हैं, बस ड्राइवर। उनकी सुपुत्री स्वर्गीय सुशीला सिंह जी के साथ हुआ। ये दोनों गृहस्थी जीवन में रहकर 4 बेटे 2 बेटी संसार में लाए, पढ़ाए लिखाए, यथा योग बनाए और 14 नाती पोते यानी कि ग्रैंड चिल्ड्रन और 3 पर नाती पोते, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन। स्वर्गीय श्रीमान राम लखन सिंह जी 2004 में कनाडा पधारे परिवार सहित और 8 वर्षों तक बड़े ही कर्मवीर व्यक्ति रहे, हम ही नहीं जानते हैं, कई बार मिले। मुख पर हमेशा मुस्कान रहता रहा, इट डजंट कॉस्ट। स्माइल बहुत बड़ी जादू है, दाम नहीं लगता मुस्कुराने में, लेकिन मुस्कुरा कर प्राणी दूसरे का मन जीतता है। और मुस्कुराहट उसी के मुख पर रहती है जिसका विचार सुंदर होता है। परमात्मा पैशन को नहीं देखते, पर्सनालिटी को देखते हैं, व्यक्ति को नहीं व्यक्तित्व को देखते हैं। तो इसलिए अपना जो पर्सनालिटी है साफ करना चाहिए। सुंदर कौन दुनिया में है? जो उसका विचार सुंदर है। विचार सुंदर, व्यक्ति सुंदर। विचार अगली, व्यक्ति अगली। भगवान शरीर के ठाट बात को नहीं देखते, मन के ठाट बात को देखते हैं। मन ना रंगाया रंगाया जोगी कपड़ा। इसलिए अपने मन को ज्ञान के रंग से रंगना चाहिए। और ज्ञानी ही सबसे प्यार से बड़ा जादू दुनिया में कुछ। प्यार ही हमारा धर्म है, लव। हम अपने माँ बाप के प्यार की निशानी है भैया। माँ बाप के प्यार की निशानी हम हैं। हमारे बाल बच्चे हमारे प्यार की निशानी। प्यार एक जादू है। प्यार में 2 प्राणी मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं, अपने जैसा बनाते चले जाते हैं। और लोग जादूगरों को खोजते हैं कि हम जाएंगे किसी जादूगर को खोजेंगे। अरे जादूगर खुद हो। प्यार ही के जादू से परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा भगवान हमसे कुछ नहीं चाहते, प्यार ही चाहते हैं। और प्यार बाय नहीं किया जाता। ईश्वर की प्राप्ति के लिए किसी आइटम की जरूरी नहीं होती। ईश्वरीय वस्तु खरीदा नहीं जाता, केवल प्रकट किया जाता है। हम भगवान को प्यार दे सकते हैं। वो चीज़ शायद नहीं दे पाएंगे जो बाय किया जाता। शायद समर्थ नहीं है, पैसे नहीं है, लेकिन प्यार नहीं बाय किया जाता। श्रद्धा, प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बनाए। चाहे घर में बास कर, चाहे वन को जाए, चाहे घर में बैठे, चाहे वन में जाकर भक्ति करो। प्यार तुम्हारे में नहीं, सब बेकार है। प्यार है, वन में जाने की आवश्यकता नहीं, घर ही में परमात्मा की प्राप्ति कर लोगे। तो बिल्डिंग मेंटेनेंस का काम करते रहे, ITS, समय की बर्बादी नहीं की। कर्मवीर रहे, कर्मयोगी रहे। तो जैसे हमने कहा कि 4 पुत्र 2 पुत्रियां, 14 ग्रैंड चिल्ड्रन
3 ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन और सबसे बड़े पुत्र जिनके ग्रह से एक कार्य हो रहा। विनोद सिंह और उनकी धर्मपत्नी सरिता देवी सिंह बड़े प्यार से पिताश्री के, ससुर जी के आत्मा के प्रति श्रद्धा से इस कार्य को करने के लिए अग्रसर हुए हैं। और और फिजी में निवास कर रहे प्रमोद सिंह उनके दूसरे पुत्र हैं, जिनकी धर्मपत्नी का नाम किरण सिंह है। और तीसरे पुत्र वो भी फिजी में है, जिनका नाम अभिनय सिंह है, अपनी धर्मपत्नी के साथ निवास कर रहे हैं। और चौथे पुत्र विमलेश सिंह, उनकी धर्मपत्नी रेहाना सिंह, ये दोनों कैलिफोर्निया अमेरिका USA में निवास करते हैं। और 2 पुत्रियां हैं, जसविन लखन महाराज, इनके पतिदेव का नाम श्रवण महाराज है। और दूसरी पुत्री शैली करण, इनके पति का नाम अश्विंदर करण है। एक विशाल परिवार है। तो किसी का जब निधन हो जाता है, अंत्येष्टि क्रिया की जाती है। अंत्येष्टि क्रिया का मतलब कि लास्ट 16वां संस्कार। 15 संस्कार में प्राणी भाग लेता है और जो लास्ट संस्कार है हमारा अंत्येष्टि क्रिया, उसमें वो भाग नहीं ले पाता। और उस क्रिया को उसके इष्ट मित्र पारिवारिक जन मिलकर पूर्ति करते हैं। और सारे क्रियाएं पूजा पाठ प्रार्थना भक्ति द्वारा होता है। अगर पैसे नहीं हैं, आप सामग्री नहीं बाय कर सकते, तो इसका मतलब कि क्रिया संपूर्ण नहीं हो सकता। क्रिया हो सकता है, क्रिया प्रार्थनाओं द्वारा होता है। जैसा हम मतलब सामग्री द्वारा, हाँ साधन है, साधन है, सबकी बाय करो। लेकिन अगर साधन ही नहीं है तो क्या क्रिया संपूर्ण नहीं होगा, पूरा होगा। भगवान से याचना करें बैठकर कि प्रभु हमारे प्रियजन का आत्मा का रक्षा करे, उद्धार करे, उन्हें स्वर्गलोक प्राप्त हो। और भगवान किसी का फैबा नहीं करते, न अत्याचार करते हैं। फैबा भी पाप है। आप किसी का फैबा करके एक सच्चे व्यक्ति को जेल में सुपुर्द कर सकते हैं, झूठे को बचा सकते हैं। सच्चे का जेल करा सकते हैं, झूठे को बचा सकते हैं फैबा द्वारा। तो ईश्वर फैबा नहीं करता, अत्याचार तो करता नहीं। हम ही अपने साथ फैबा करते, अत्याचार करते हैं। अपने साथ फैबा करो, अत्याचार नहीं। जो प्राणी अपना मित्र नहीं है, अपना दोस्त नहीं बना, वो अपना भला कैसे कर सकता है? पहले अपना मित्र बनो, अपने आप से दोस्ती करो, अपने आप से पहले प्यार करो। जो अपने आप से प्यार करता, प्यार करने वाला अपने प्यार को कभी धोखा नहीं देता, जंजाल में नहीं जाने देता। पहले अपने शरीर का पूजा करो। पूजा का मतलब वर्शिप नहीं, पूजा का मतलब रेस्पेक्ट। ईश्वर का पूजा वही करता जो भगवान का रेस्पेक्ट करता, और भगवान का रेस्पेक्ट वही करता जो कभी रॉन्ग डूइंग नहीं करता, ना रॉन्ग बोलता, ना रॉन्ग सुनता, ना रॉन्ग प्लेस जाता। तो अपने शरीर का पूजा वही करता है जो इस शरीर से का आदर करता है, इस शरीर को प्यार करता है, शरीर की दुर्गति नहीं होने देता। तुम शरीर की रक्षा करोगे, शरीर तुम्हारी रक्षा करेगा। शरीर रक्षा तुम नहीं किया, शरीर तुम्हारा रक्षा कैसे करेगा? शिक्षा लो ऐसे लोगों से, जय श्रीमान राम लखन सिंह जी। ये लोग संसार में आने का कारण समझे, शादी विवाह किए, सुंदर गृहस्थी, पति पत्नी में प्यार,
बाल बच्चों को पैदा करके उनका लालन पालन किए, सुंदर एग्जाम्पल पुटअप करके गए। तो प्यारे बंधुओं, ये तो बातें होते रहेंगे। अब हम प्रार्थना करेंगे और आप सभी खड़े हो जाएं। हाथ जोड़ दें, फूल ले लो, दे दो, आगे जितने हैं वो फूल दे दो। भगवान से हम यही प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमात्मा, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत् पूजतम मया देवम परिपूर्ण तदस्तु में। हमको भक्ति नहीं आती भगवान, मंत्रोच्चारण नहीं आता, फिर भी जो कुछ टूटी फूटी वाणी से आपके नाम को उच्चारित करते हैं उसको आप स्वीकार करें, अंगीकार करें। और श्रीमान राम लखन सिंह जी की आत्मा को शरणागत करें, उन्हें परम पद प्राप्त हो, देवलोक प्राप्त हो, विष्णु लोक प्राप्त हो, स्वर्गलोक प्राप्त हो। यही हमारी मनोकामना है। उस आत्मा को शरणागत करें। हरि ओम। अनादि निधनो देवा शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकांचम प्रेत मोक्ष परदो भवा। शंकर भगवान भोलेनाथ बाबा को हम ध्यान करेंगे। संहार करता है, ब्रह्मा जी संसार में हमको भेजते हैं, विष्णु भगवान पालन पोषण करते हैं, शंकर भगवान संहार करते अपनी गोद में लेकर चले जाते हैं आत्मा को। हे प्रभु, हमारी यही प्रार्थना है कि हमारे पिता, आजा, नाना जो भी थे, उनकी आत्मा की रक्षा करें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजंग निर्गुणं निर्वकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशभासं भजेहं निराकार मोकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोहं तुषारादिशंकाश गौरंगभीरं मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरं सफूर्णमौलिकललोलनी चारुगंगा लसभदाल बालेन्दुकंठे भुजंगा चलत कुंडलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नं नीलं कंठं दयालं मृगाधीश चर्मांबरं मुंडमाला प्रिय शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रिशूल निर्मूलनं शूलपाणि भजेहं भवानी पति भावगभ्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद उमानाद पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपेन एव पूजा न जानामि योगं जपेन एव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखो तताताप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो यान्तु देवागणा सर्वे पूजामदाय माकनिष्ठकामना सिद्धर्थं पुराराय गमनाय च आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजा विधि न जानामि
त्वागति परमेश्वरम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय, शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव, शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति, शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। तो फिर मृतक में 3 बातें हैं। पुष्पांजलि, फूल चढ़ाया जाता है। अगरबत्ती नहीं, अगरबत्ती अपना काम करता है जिसलिए बनाया गया हो। धर्मशास्त्र में अगरबत्ती का नाम नहीं, गोबर से बना हुआ है। तो पुष्पांजलि फूल अर्पण करते हैं। फूल हमारी भक्ति होती है, उनके शरीर पर अपनी भक्ति भगवान के चरणों में रखते हैं। पुष्पांजलि श्रद्धांजलि, श्रद्धा क्या है? हमारी भक्ति। और तिलांजलि, तिल हम अर्पण करते हैं। तो चले पुष्पांजलि अर्पण करें, अपनी श्रद्धा भक्ति मृतक की आत्मा के प्रति, और भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु उनकी आत्मा की रक्षा करें। केवल इसे फूल छोड़ दीजिए, कुछ कहे। चलो शुरू करो, शुरू करो भैया लोग। पीछे से लोग आओ, पीछे से लोग पहले आओ। कल अस्थि हम प्रवाह करेंगे, यानी राख सरवाएंगे टुमारो। और कल शाम से 5 to 6, 5 से 6 बजे तक गीता का पाठ होगा। ऐसा परिवार चाहते हैं, वैसा हम करेंगे।
कांडात मयादीत एतो प्रस्ताम। भैया लोग आओ, सब भैया लोग आगे पीछे हो चलो, जा ऐसे लो, जाओ 3 दबे राउंड जाओ, ओ कैसे जाओ जाओ जाओ। हरिओम यानी कानी चे पापानी, लड़का लोग साथी पोता, यानी कानी चे पापानी जन्मंत्राणी तानि चे तानि विशंति प्रदिक्षामि पदे पदे। ओम यानी कानी चे पापानी, चलते रहो वो हला थोड़ा दूर करो पिक्चर। ओम यानी कानी चे पापानी जन्मंत्राणी तानि चे तानि विशंति प्रदिक्षामि पदे पदे। हरि ओम यानी कानी चे पापानी जन्मंत्राणी तानि चे तानि विशंति प्रदिक्षामि पदे पदे। नहीं बोला कराए गुंजी गुंजी करावे नहीं यानी कानी चे पापानी जन्मंत्राणी तानि चे तानि तीन हो गए ना। हाँ, आरती पारी पारी सबको आरती ले लो पिताजी के, और लो आरती लो। ओम दीपम दीपम मयादीत एतो प्रेस्ताम इदम दीपम दीपम मयादीत एतो प्रेस्ताम। जा गोड़ धरो, आ बेटा जा गोड़ धरो, आरती लो पिताजी के और गोड़ धरो। ओम यानी कानी हरि ओम इदम दीपम 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 दर्शयामि इदम दीपम मयादीत एतो प्रेस्ताम। गोड़ धरो ना, जा गोड़ धरो। ओम इदम दीपम दीपम दर्शयामि दीपम मयादीत एतो प्रेस्ताम। ओम इदम दीपम मयादीत एतो प्रेस्ताम इदम दीपम दीपम मयादीत एतो प्रेस्ताम। अच्छा, बड़े प्यार से पिताजी को आजा जो हैं उनको विदा करो। ये वाला छीट दो। हरि ओम इदम गांध्यम मयादीत एतो प्रदिष्टाम। ना उसमें ये सब तो पीछे, ये सब तो गिरा दो। सब तरफ गिरा माली काली सुगंधनी मालत्यादिन से प्रभु मया हतानी पूजनात् पुष्पाणि प्रतिग्रहताम इति पुष्पम पुष्पम मयादीत एतो प्रेस्ताम। देखो कितना सुंदर हो गया। Okay, where is the people? Come on. भैया जितना कावी जितना
से थोड़ा सा नीचे छोड़ दो बस। इसमें थोड़ा छोड़। बस। वो राइट आर्म गिरा। थोड़ी पीछे को गिरा देना राइट आर्म। ये गिरा दो। सब भी गिराना। त्रिकोटा गिरा दो कोई। वो सब नहीं गिराना, बचा लेना।
अभी हम लोग थोड़ा वेट कर रहे हैं क्रेमेटोरियम को। क्रेमेटोरियम जैसे रेडी हो जाएगा तो बॉडी जाएगा। अगर कोई नहीं देख पाया हो तो आकर दर्शन कर लो। हम लोगों को बताया गया था समय, लेकिन हम लोग समय से बहुत पहले एंड कर दिए हैं। देन वी हैव टू वेट, दैट्स व्हाई वी आर वेटिंग। तो जो कोई ने दर्शन नहीं किया दर्शन कर लो, और जैसे वो लोग उधर से बतलाएंगे। क्रेमेटोरियम जब एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तब ये लोग यहाँ से ले जाएंगे। थैंक यू। और हम मोचरी वालों को बहुत थैंक्स करते हैं, वेरी ब्यूटीफुल सर्विस। और ऐसा हम सभी की तरफ से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू वेरी वेरी मच, गुड सर्विस। And you're gonna carry it? Okay.
उठाइए लो, ऐसे रोल करके चलो, ऐसे नहीं रो, खाली से पकड़ लो, रोल करो। राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है।